नौयन तारा ड्रामा ये कहानी है तारा की, एक ऐसी लड़की जिसकी ज़िंदगी में सुकून कम और आजमाइशें ज़्यादा हैं। तारा की माँ इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसकी रूह अब भी अपनी बेटी के आसपास मौजूद है, इसको बचाने के लिए। दूसरी तरफ है इसकी सौतन की बेटी, जो हाल ही में तारा को हराना चाहती है। दोनों के दरमियान शुरू होता है एक खतरनाक मुकाबला, मोहब्बत का, इज्जत का और शादी का। एक ही लड़के से शादी की जंग में जहाँ सिर्फ एक ही जीत सकती है, और आखिरकार तारा अपनी हिम्मत, सच्चाई और किस्मत के जोर पर इस मुकाबला पर जीत जाती है। लेकिन क्या वाकई कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है? ये अभी शुरू है, क्योंकि हीरो जी जब तारा को बचा लेते हैं तो तारा उसे कहती है कि उससे शादी कर ले, वरना उसकी जान को खतरा है। तो वो उससे वहाँ से बचा के खून से लथपथ उठा के हॉस्पिटल लेके जाता है। लेकिन वो हॉस्पिटल जाने की जिद किए बिना कहती है कि नहीं, उसे मंदिर जाना है और उसे उनसे शादी करनी है। तो हीरो इस बात पर मान जाता है और उसे शादी करने के लिए मंदिर ले जाता है। मंदिर में उन दोनों की शादी हो जाती है और एक दूसरे को दिल से पति पत्नी मान लेते हैं। ये कहानी यही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि तारा बार बार उस पर मकड़ी का जाल देखती है। वो मकड़ी का जाल कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ की सौतन की बहन, मतलब उसकी सौतेली बहन है, जो एक मकड़ी है, जो उसकी काली शक्तियों से आज़ादी हासिल करना चाहती है। लेकिन वहाँ सब इकट्ठे हो जाते हैं। अपनी उसकी बहन सौतन भी वहाँ आ जाती है, जो उसकी बनने वाली थी। और वहाँ हो जाता है हंगामा, और उसकी माँ अपने बेटे को अपने साथ घर ले जाती है, और उसकी बहन उसको पाँव धक्का देकर नीचे गिरा जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी माँ की किस्मत भी ये थी और तुम्हारी भी यही है। लेकिन जब वो घर जाते हैं तो सारी बात पता चलती है दादी को, और दादी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और सब घर वालों को ऐलान कर देती है कि इसकी बहू सिर्फ और सिर्फ तारा है, उसके अलावा कोई और नहीं। लेकिन ये बात सुनकर शाओलू की बेटी को इंतहाई गुस्सा आता है। वो आग बबूला हो जाती है और वो ठान लेती है तारा की ज़िंदगी जहन्नम बनाने का। और अपने उसी वक्त ही यह वापस मंदिर जाता है और अपनी बीवी को घर लेके आता है। और उतनी देर में शाओलू की बेटी जो एक मकड़ी है, वो जादू के जरिए उसकी आंखों का नूर गायब कर देती है और वो अंधी हो जाती है। डॉक्टर्स कहते हैं कुछ कहा नहीं जाता कब इसकी आंखें वापस आएंगी। इस बात को लेकर दुल्हा मियाँ भी बहुत परेशान है। लेकिन इसके घर की आरती होती है, घर में एंट्रेंस होती है, लेकिन ये अपनी आंखें तो खो चुकी है। लेकिन उस वक्त इसकी माँ वापस आ जाती है, इसकी आंखों की रोशनी, इसकी दुनिया बसाने के लिए, इसकी मदद करने के लिए उसे आवाज़ लगाई जाती है। जो ये पहचान नहीं पाती तो आवाज़ लगाती है माँ। तो नौन तारा के माथे पर अंगूठी रख के बताती है, उंगली रख के, कि जो इसकी माँ है। मन की आंखों से वो देखती है तो उसे अपनी माँ का चेहरा दिखाई देने लगता है, और उसे बताया जाता है कि इसकी ये शोरजू और नौन तारा की बेटी है। उसी वक्त इसकी सौतेली बहन सामने आती है और वो कहती है नहीं, शोरजू सिंह गुप्ता की बेटी सिर्फ और सिर्फ वो है। इस बात को लेकर वहाँ काफ़ी हंगामा होता है। ये गुस्से में आके नौन तारा को धक्का दे देती है, तो उसे नीचे गिरती है। लेकिन उसी वक्त ही एक जादुई हाथ आकर उसको थाम लेता है और उसको ऊपर की तरफ को खींचता है, और उसे याद दिलाता है कि वो हार नहीं सकती, क्योंकि उसे अपनी माँ बाबा की मौत का बदला लेना है। तो उसी वक्त उसे एक हाथ के सब देखने लग जाते हैं कि कैसी ज़मीन के साथ टिकी हुई है, क्योंकि जब रूहें साथ हों तो फिर तो बहुत मुश्किल होता है किसी को हराना। तो उसकी माँ सामने उसे खड़े करती है और कहती है कि तुम्हें इसे बदला लेना है अपनी माँ बाबा की मौत का, क्योंकि इन दोनों की इस बच्ची ने ही मारा था। तो नौन तारा बहुत परेशान हो जाती है कि मैं अपनी माँ का बदला कैसे लूँगी इससे। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। देख आगे क्या होगा? क्या तारा की ज़िंदगी वाकई खुशियों से भर जाएगी, या इसकी माँ की रूह किसी बड़े खतरे की निशानदेही कर रही है? जानने के लिए देखें नौन तारा ड्रामा ऑन कलर्स टीवी, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स के लिए। क्योंकि शाओलू की बेटी इस तरह गुस्से से देख रही है, मुझे तो खुद भी खौफ आ रहा है कहीं ये मकड़ी की बच्ची मुझे ही ना खा ले जाए। सो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा।